नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे फटाफट अंदाज में। सीएम योगी का आज वाराणसी दौरे पर जाएंगे और पीएम के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। साथ ही सर्किट हाउस में अधिकारियों के साथ बैठक भी करेंगे। कांग्रेस नेता अंशु अवस्थी ने सीएम योगी पर हमला करते हुए कहा है कि यूपी को नए पूर्णकालिक सीएम की जरूरत है। सीएम योगी बीजेपी के लिए करें प्रचार। साथ ही कहा कि आज देश में अपराध चरम पर है। नेता अंशु अवस्थी ने कहा कि किसान आज परेशान है क्योंकि सरकारी सेंटर पर धान की खरीद नहीं हो रही और नौजवानों की नौकरी के पेपर लीक हो रहे हैं। धान की खरीद नहीं होने से किसान परेशान है। करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सूरजपाल सिंह ने लव जिहाद पर कानून बनाने पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को धन्यवाद दिया है। सूरजपाल सिंह ने कहा कि अगर कोई बहन बेटी का अपमान करते हुए पकड़ा गया, पहले उसे बातों से समझाओ, नहीं माने तो लातों का प्रयोग कर पुलिस को सौंपा जाए। हाथरस के सादाबाद थाना इलाके में यूपी पुलिस का ऑपरेशन क्लीन जारी। पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़, जिसमें 25,000 का इनामी बदमाश को किया गया गिरफ्तार। आजमगढ़ के सरायमीर थाना इलाके में पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ देखने को मिली है, जहां मुठभेड़ में मारा गया 3 लाख का इनामी बदमाश। काशी के एसएसपी अमित पाठक की टीम को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। 1 हफ्ते के भीतर तीसरी बार पुलिस की बंदूक गरजी है। पुलिस और बदमाशों के बीच हुए मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी बदमाश ढेर। मैनपुर के कुरावली थाना इलाके में तेज रफ्तार कंटेनर अनियंत्रित होकर पलट गया। कंटेनर पलटने से 2 महिलाओं की मौत हो गई है, जबकि 3 लोग घायल हैं। गाजियाबाद के राजनगर इलाके में करीब 3 दिन पहले देखा गया तेंदुआ अब तक पकड़ा नहीं गया है। कमला नेहरू नगर से एक और वीडियो वायरल हुआ, जहां तेंदुआ दीवार पर चढ़ा हुआ दिखाई दे रहा है। पुलिस का कहना है कि इस जानवर को मधुबन बापूधाम इलाके में भी देखा गया था। हाल ही में पुलिस ने कई जगह अनाउंसमेंट कर लोगों को सतर्क रहने की अपील की है। बाराबंकी के फतेहपुर इलाके में कलयुगी बेटे ने अपने पिता को पेट से बांधकर धारदार हथियार से सिर को धड़ से अलग कर दिया। स्थानीय लोगों के अनुसार बेटा अपने पिता की जमीन अपने नाम लिखने का दबाव बना रहा था। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच में जुट गई है। वहीं वारदात के बाद से आरोपी बेटा अपनी पत्नी के साथ फरार है। बाजपुर में आरोपी को पकड़ने गई पुलिस टीम पर दबंगों ने की फायरिंग। पुलिस ने 3 आरोपी को किया गिरफ्तार। दबंगों के पास से 2 बंदूक और 13 कारतूस बरामद। बस्ती के हरिया थाना इलाके में ट्रक ने कार को मारी टक्कर। हादसे में 2 बारातियों की मौत हो गई, जबकि 2 शख्स गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। गोंडा के दानेपुर थाना इलाके में अनियंत्रित होकर नाले में ट्रैक्टर पलटने से युवक की मौत हो गई, जबकि ट्रैक्टर ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया। अलीगढ़ के लोधा थाना इलाके में कार ने बुजुर्ग महिला को मारी टक्कर। हादसे में महिला की मौके पर ही मौत। मजदूरी कर वापस लौट रही थी महिला। झांसी में अज्ञात हमलावरों ने एक महिला को गोली मार दी। पूरा मामला सिपरी बाजार थाना इलाके का है, जहां पर यूपी 112 पुलिस की गाड़ी आज सुबह गश्त कर रही थी। टीम ने सिपरी थाना पुलिस और उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। महिलाओं को आनन फानन में अस्पताल भेजा गया। लखीमपुर खीरी में दबंगों ने चलती कार से कई राउंड की फायरिंग करने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बीजेपी नेता के भतीजे ने की थी फायरिंग। बाराबंकी के रामनगर थाना इलाके में फूड पॉइजनिंग से 2 दर्जन लोग बीमार। फूड पॉइजनिंग से एक शख्स की मौत है। सभी मरीजों को अस्पताल में कराया गया भर्ती।
सपा के कद्दावर नेता और सांसद आजम खान जल निगम भर्ती घोटाले में एसआईटी की जांच में दोषी पाए गए। एसआईटी ने सीतापुर जेल में आजम खान के लिए दाखिल किया वारंट। सपा सरकार में हुई थी जेई के 853 पदों पर भर्ती, क्लर्क के 335 और असिस्टेंट इंजीनियर के 117 पदों पर हुई थी भर्तियां। जल्द एसआईटी दाखिल करेगी कोर्ट में चार्जशीट। अलीगढ़ के थाना अतरौली इलाके में अनियमितताओं के चलते डीएम के आदेश पर स्वास्थ्य विभाग की टीम ने मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में कीर्ति अस्पताल को सील कर दिया। डीएम ने लाइसेंस निरस्त करते हुए संचालक के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। पीड़ित ने डीएम से शिकायत की थी कि उनकी पत्नी को प्रसव के लिए कीर्ति अस्पताल में भर्ती कराया गया था। महिला ने बच्चे को जन्म दिया था। पीड़ित का आरोप था कि बच्ची को चिकित्सालय स्टाफ ने न्यूबॉर्न बेबी किट में रख दिया था। देवरिया के महुआ पाटन घाट पुल के पास बिहार से आ रही थी अनियंत्रित ट्रक रेलिंग तोड़ नदी में गिरी। देवरिया रेलिंग तोड़कर ट्रक नदी में जाकर गिर गई। लखीमपुर खीरी के सदर कोतवाली इलाके में बस ने स्कूटी सवार को रौंदा, जिसमें स्कूटी सवार के मौके पर ही मौत हो गई। वहीं घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने बस में आग लगा दी। बरेली मुरादाबाद खंड निर्वाचन क्षेत्र के शिक्षक एमएलसी चुनाव में उच्च शिक्षित युवा डॉक्टर विनय खंडेलवाल को शिक्षकों का मिला समर्थन। बरेली समेत सभी 9 जिलों में डॉक्टर विनय खंडेलवाल को मिल रहा है जबरदस्त समर्थन। फिरोजाबाद के नारकी थाना इलाके में चौकर टेम्पो में टक्कर हो गई। हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई। कई लोगों को गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया। बलिया के मनियर थाना इलाके में शादी के घर में अचानक आग लगने से लाखों का सामान जलकर राख हो गया। मोहाबा के कुलपहाड़ कोतवाली इलाके में ट्रैक्टर और बाइक की टक्कर के बाद आग लगी। हादसे में घायल बाइक सवार को अस्पताल में भर्ती कराया गया। सिद्धार्थनगर में एक महिला को मारने पीटने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। पानी भरने को लेकर सास बहू में कहासुनी के बाद सास ने बहू को डंडों से पीटा। लखनऊ के हजरतगंज चौराहे इलाके में 2 पक्षों में मामूली विवाद में मारपीट हो गई। मारपीट में दोनों पक्षों के कई लोग घायल हो गए। मौके पर पहुंची पुलिस ने कई लोगों को गिरफ्तार किया। बदायूं के सदर कोतवाली इलाके में महिला संदिग्ध हालत में झुलस गई, जिसके बाद विवाहिता के मायके वालों ने पति पर पेट्रोल डालकर जिंदा जलाने का आरोप लगाया। गंभीर रूप में झुलसी महिला को पुलिस ने जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी पति को गिरफ्तार किया। गाजियाबाद में मास्क नहीं पहनने वालों पर 10 ड्रोन कैमरों से नजर रखी जाएगी। कैमरों की संख्या आने वाले वक्त में बढ़ाई जाएगी। डीएम अजय शंकर पांडे कैमरों की फुटेज पर खुद नजर रखेंगे। जौनपुर के सिकरारा थाना क्षेत्र में हर्ष फायरिंग में गोली लगने से मासूम घायल, बच्चे को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बस्ती में कटोरा लेकर सीडीओ से भीख मांगने पहुंची महिला। पीड़ित महिला के साथ सरकारी योजना में की गई थी ठगी। प्रधानमंत्री आवास का पैसा गबन करने का था आरोप। मेरठ में बिजली विभाग का अनोखा अभियान तगादा कॉलिंग अभियान चलाकर बिजली उपभोक्ताओं को गुड मॉर्निंग बोल कर बकाया जमा करने की अपील की। रामपुर के थाना अजीमनगर क्षेत्र में शादी समारोह में हर्ष फायरिंग करने पर 2 लोग गिरफ्तार। पुलिस ने लाइसेंस से बंदूकें की जब्त। लखनऊ में मदयगंज पुलिस चौकी का हुआ जीर्णोद्धार। प्रदर्शन में हिंसा का शिकार हुई थी चौकी। डीसीपी नाथ शालिनी ने जीर्णोद्धार की गई चौकी का काटा फीता।
अलीगढ़ शहर में स्मार्ट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम संविधान दिवस पर लागू हो गया है। ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालक अब तिराहे, चौराहे व मुख्य मार्गों पर लगे हाईटेक कैमरों की नजर में रहेंगे। अलीगढ़ में यूपी यूके मेडिकल एसोसिएशन के बैनर तले मेडिकल के जनप्रतिनिधियों ने दवाओं पर से जीएसटी हटाने को लेकर प्रदर्शन किया। गोंडा के भरतपुर थाना क्षेत्र में फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 6 लोग गंभीर रूप से बीमार हो गए। सभी को प्राथमिक उपचार के लिए स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। लखनऊ में सीतापुर हाईवे पर अनियंत्रित बस ड्राइवर से टकराकर पलट गई। हादसे में बस में सवार 10 यात्री घायल हो गए। वाराणसी में देव दीपावली को लेकर नाविकों ने बैठक की। बैठक के बाद नाविकों का ऐलान, देव दीपावली पर नहीं करेंगे गंगा में नावों का संचालन। बस्ती जिले के दुबोला थाना क्षेत्र में अज्ञात कारणों के चलते एक रिहायशी झोपड़ी जलकर राख हो गया। आगजनी में नकदी, जेवर, घरेलू सामान जलकर राख हो गया। बस्ती में तहसील प्रशासन ने तहसील की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा किए गए लोगों के मकानों को सील कर दिया और अवैध रूप से रखी गमिटियों को जमींदोज कर दिया। सुल्तानपुर में घर में सो रही युवती की गला दबाकर हत्या कर दी गई। परिजनों की तहरीर पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। बिजनौर में एक अज्ञात व्यक्ति ने मासूम बच्ची को बहला फुसलाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया था। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। मिर्जापुर में पुलिस ने चोर गिरोह गैंग का खुलासा करते हुए 12 ट्रैक्टर, 6 ट्रॉली के साथ एक रोटावेटर और बड़ा जनरेटर बरामद किया है। 4 अभियुक्तों को भी गिरफ्तार किया। झांसी के कटहरा थाना क्षेत्र में जंगलों में एक महिला की आग जली लाश मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना के बाद पहुंचे पुलिस ने वरिष्ठ अधिकारियों को मामले से अवगत कराया है। सिद्धार्थनगर के कपिल वस्तु कोतवाली इलाके में मामूली विवाद में एक शख्स को गोली मार दी गई। बाइक की टक्कर लगने से बकरी की मौत हो गई थी, जिसके बाद दूसरे पक्ष ने कृष्णनंदा को अवैध असलहे से गोली मारी थी। दो पक्षों में जमकर बहस हो गई थी। मामला तूल पकड़ता देख आरोपी बाबूराम अपने घर गया और अपने 4 भाइयों के साथ मौके पर आया और कृष्णनंदा को अवैध असलहे से गोली मार दी। जालन के उरे इलाके में भूमाफिया अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। लोगों से जबरन नहीं तो बहला फुसलाकर उनकी जमीनें अपने नाम कराने से पीछे नहीं हट रहे हैं। उरे थाना इलाके में गरीब महिला आमन बेगम की जमीन को भूमाफियों ने गिरवी रखकर उसे चेक दिखाकर खुद ही चेक लेकर फरार हो गए और 8 लाख रुपए निकाल लिए। संगम नगरी प्रयागराज में एडीजी प्रेम प्रकाश और आईजी केपी सिंह ने यातायात माह के तहत अनूठी पहल की है। उन्होंने बगैर हेलमेट दोपहिया वाहन चलाने वाली महिलाओं और लड़कियों को हेलमेट वितरित किया। एडीजी के मुताबिक सड़क दुर्घटनाओं में हर साल सिर में चोट लगने से सबसे ज्यादा मौतें होती है। इस मौके पर कार चालकों को सीट बेल्ट लगाने के लिए भी जागरूक किया गया। जौनपुर के बदलापुर थाने में अपर पुलिस अधीक्षक सामने कई पुलिसकर्मी के असलाहा चलाना तो दूर उसे लोड करने में असफल रहे और असलाहा लोड नहीं कर पाए। अपर पुलिस अधीक्षक ने एक एक करके दारोगा और पुलिसकर्मी से असलाहा लोड करके चलाने का आदेश दिया। कई पुलिस तो फायरिंग करने में सफल रहे। एएसपी ने ऐसे पुलिसकर्मियों को डिफॉल्टर लिस्ट में डालने का फरमान जारी किया।
लखनऊ के चिनहट थाना इलाके में 3 साल के मासूम को कार ने टक्कर मार दी। हादसे में मासूम गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। कासगंज के सदर कोतवाली इलाके में देर रात बारातियों से भरी एक बस अनियंत्रित होकर गड्ढे में जा गिरी। हादसे में बस में सवार 10 बाराती बुरी तरह घायल हो गए। घटना के बाद घायलों का कहना है कि बस चालक बस नहीं चला रहा था, बल्कि बस का कंडक्टर चला रहा था, जिसके चलते लापरवाही के कारण हादसा हुआ। मिर्जापुर के कटा कोतवाली इलाके में पैर फिसलने से 2 भाई गंगा नदी में डूब गए। घटना की सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरी और स्थानीय लोगों को मदद से तलाश कर रही है। गाजियाबाद के लोनी बॉर्डर इलाके में ट्रक ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी, जिसके चलते हादसे में महिला की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि मृतक महिला का पति गंभीर रूप से घायल है। श्रावस्ती के इकोना वीरपुर इलाके में ई रिक्शा अनियंत्रित होकर पलट गई, जिसके चलते महिला समेत 3 लोग घायल। श्रावस्ती के इकोना थाना इलाके में कृषि विभाग और एसडीएम की टीम ने खाद बीज की दुकानों पर छापा कर दुकानों से सैंपल लिए। छापेमारी के डर से दुकान बंद कर फरार हुए दुकानदार। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा का उत्तराखंड दौरा। 5 दिसंबर को उत्तराखंड दौरे पर जाएंगे जेपी नड्डा। प्रभारी और सहप्रभारी कल लेंगे तैयारियों का जायजा। दोनों प्रभारी कल करेंगे पदाधिकारियों के साथ बैठक में केंद्रीय नेतृत्व की ओर से दिशा निर्देश भी देंगे। संगठन को और मजबूत करने पर दिया जाएगा जोर। उत्तराखंड का एक और लाल जम्मू कश्मीर के पुंछ में शहीद हो गया है। शहीद स्वतंत्र सिंह को सीएम त्रिवेंद्र सिंह रावत ने श्रद्धांजलि दी। सीएम ने कहा, हमें अपने शहीद की शहादत पर गर्व है। पहाड़ों की रानी मसूरी में लगातार तापमान में गिरावट दर्ज की जा रही है। मसूरी और आसपास के क्षेत्र में हल्की बारिश से तापमान में भारी गिरावट। मसूरी के आसपास के ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्र में हल्की बर्फबारी होने से पहाड़ियों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली है। वहीं मसूरी में लगातार बढ़ रही कड़ाके की सर्दी से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। जिससे धनौल्टी, सुरकंडा देवी, परिडिब्बा, नागटिब्बा, बंगलसील, देवलसीरी क्षेत्र में भारी तापमान में गिरावट देखी गई।